हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है उसकी जो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, प्लीज़ आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। साथ साथ और भी चैप्टर्स की जो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो। बात करते हैं आज की इस क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने प्यारे बच्चों इस पेपर पे नोट कर रखा है, चाहे अपनी आप एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो। तो चलिए बताता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ ना आप हमारे बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगी। तो चलिए क्वेश्चन को अब रीड करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है आपको और क्या करना है। तो क्वेश्चन बोला गया, ए गुलाब जामुन कंटेन sugar syrup up to 30% of its volume, okay, and find the approximately how much the syrup would be found in the 45 gulab jamuns, each shaped like a cylindrical and with the two hemispherical and with the length 5 cm and the diameter is 2.8 cm आपको गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा ध्यान से मेरी बातों को आप सुनना और समझने की कोशिश करना। ओके, तो क्वेश्चन में बोला गया है एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर सिरप कंटेन करता है कितना 30%, कितने करता है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, जितना भी उसका होता है उसका 30% उसका क्या करता है, शुगर सिरप को वो कंटेन करता है। अब बोला गया फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45। अब आपको ये बताना है अगर एक गुलाब जामुन आपका 30% वॉल्यूम कंटेन करता है किसका, शुगर सिरप का, तो बताइए 45 में कितने, 45 गुलाब जामुन में कितना वॉल्यूम ये कंटेन करेगा सिरप का। अगर 30% अगर एक 1 का है तो क्या करेंगे, पहले 1 का निकालेंगे, देन उसके बाद 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा, जितना ओवरऑल आपका वॉल्यूम आएगा उसका 30% आपको वहाँ पे निकाल देना है, वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या इस क्वेश्चन में दे रखा है, उस डाटा को नोट करते हैं, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है डायमीटर डी, डायमीटर को हम डिनोट करते हैं डी से। डायमीटर आपको दे रखा है कितना, 2.8 सेंटीमीटर। अगर आपका डायमीटर 2.8 है तो प्यारे बच्चों आपका रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 2.8 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली 1.4 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ गया। अब बात करते हैं, इसमें दे रखा है ओवरऑल इस जो भी आपका गुलाब जामुन है किस फॉर्म में है, वो आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ओवरऑल जो उसकी लेंथ है वो आपकी पूरी 5 सेंटीमीटर, ऐसे 45 है, इसमें से मैंने एक ले लिया है, एक को कैलकुलेट करेंगे, देन उसके बाद 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल का 30% आपका आंसर आ जाएगा। तो ओवरऑल जो लेंथ है वो आपकी 5 है और इसकी जो डायमीटर है वो कितने, 2.8। अच्छा जरा ये बताइए, इसकी जो रेडियस होगी 1.4 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 होगा आपका, एंड यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेंथ होगा वो 1.4 होगा, क्योंकि ये दो आपके एंड पॉइंट पे आपके हेमीस्फीयर लगे हुए हैं। ओके, 1.4 यहाँ से यहाँ तक का, 1.4 यहाँ से यहाँ तक का, ओवरऑल लेंथ आपकी 5 है, तो बाकी रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 में से इन दोनों का एडिशन यानी कि 2.8 अगेन आ जाएगा। ये 2.8 को माइनस कर देंगे तो जो लेंथ बाकी रह जाएगी सिलेंड्रिकल वाले पार्ट के लिए प्यारे बच्चों, वो आपका रह जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। लाइकली ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, एक्सरसाइज कौन सी थी आपकी 12.1 में, इसी तरीके से था, उसमें आपसे पूछा गया था सरफेस एरिया। अब यहाँ आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है ऐसे फिगर का, ठीक है। तो देखिए टोटल जो हाइट थी वो आपकी 5 थी, एंड तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम यहाँ से निकालेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, मैं इसको ना शॉर्ट में लिख दे, चलो पूरा ही लिख दे रहा हूँ, कोई नहीं। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हो जाएगा ओवरऑल लेंथ में से 1.4 एक हेमीस्फीयर का और दूसरे का भी 1.4 हेमीस्फीयर का माइनस कर देंगे, सो यू विल गेट 5 माइनस कितना हो जाएगा, 2.8। नाउ 2.2 सेंटीमीटर उस सिलेंडर की आपकी हाइट आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को बताना है 45 गुलाब जामुन में कितना 30% ये शुगर सिरप कंटेन करेंगे। तो देखिए अब आप अपने आप डायग्राम को हम समझाते हैं आपको। डायग्राम कहाँ है आपका, ये रहा। तो डायग्राम को देखते हुए गुलाब जामुन के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स टू आपका क्या होगा, देखिए प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है,
1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, 2 आपके हेमीस्फेयर हैं, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमीस्फेयर, 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, ये वाला सिलेंड्रिकल वाला पार्ट आपका रह जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर, 2 आपके हेमीस्फेयर, फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यू, यहाँ से निकलेगा ओनली 1 का। 45 की निकालने के लिए लास्ट में 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, जो जो आपको डाटा गिवन है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए वो वैल्यू भी मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, सारा जो डाटा था मैंने यहाँ पे एकदम पुट कर दिया है। पाई का वैल्यू आपका 22/7, आर आपका था 1.4 आर स्क्वायर है तो 2 टाइम लिख दिया, एच जो आपका माइनस करके आया था 2.2 आया था, प्लस 2 2 2 जा 4 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यू यानी कि रेडियस को 3 टाइम हमने यहाँ लिख दिया। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर दिया, ज़्यादा कुछ अब आगे है नहीं, बची हुई आपकी कैलकुलेशन, एंड आई होप इतना आप सभी लोगों को आना चाहिए क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में आ चुके थे। अगली कैलकुलेशन आपकी ये रही, मैंने क्या किया, 1.4 इंटू 1.4 आपका 1.96 होता है, मल्टीप्लाई 2.2 ऐसे ही रहने दिया, एंड सिमिलर 4/3 ये भी सिम रहने दिया, और आगे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ, 1.4 को फिर से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया 1.96, ऐसा मैंने क्यों किया, जरा आप देखो समझने की कोशिश करना, ये आपको समझ आएगा अगले स्टेप में। मैंने क्या किया, अगले स्टेप में 22/7 एंड 1.96 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, 1.96 ये रहा, 1.96 ये रहा, 22/7 यहाँ ले लिया, क्या रह गया मेरा ब्रैकेट में 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई 1.4। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 6.6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1.5, 1.4 हो जाएगा 5.6। अगला कैलकुलेशन का पार्ट ये रहा, देखो ये सेम रहा, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद इसको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट, ये कितना हो गया 6.6 प्लस 5.6 आपका होता है 12.2/3। अब ये हमारा जो वॉल्यूम निकला है वो निकला है ओनली 1 का। अब इसको कंप्लीट हम सॉल्व नहीं करेंगे, कट करने मत बैठ जाना आप, ओके। आपसे एक का तो पूछा नहीं है ना, 45 में पूछा गया। अब क्या करेंगे, आगे हम करेंगे पूरा 45 की मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का आपका निकला है वॉल्यूम कितना, 22 इंटू 1.96 12.3, 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 जो भी गुलाब जामुन से उनका वॉल्यूम कुछ ये रहा होगा। हमें इसको भी कंप्लीट सॉल्व नहीं करना क्योंकि 45 का नहीं पूछा, हमसे पूछा जितना भी 45 का वॉल्यूम होगा उसका 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप है। बताइए फिर कितना होगा, जो भी आपका डाटा बना उसका 30% आप निकाल दीजिए। देखो पहले 1 का निकाला, 1 के बाद 45 का मल्टीप्लाई कर दिया, 45 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसी पूरी वैल्यू का 30% हम निकाल देंगे। अब आप आगे कैलकुलेशन देख सकते हो, 0 से आपका 0 आप यहाँ पे कट हो जाएगा, ओके। तो देखो काफ़ी सिंपल सी कैलकुलेशन, 2 से आपका ये 11 और 2 से ये 5 टाइम कट होगा और 5 से आपका ये कट होगा 9 टाइम, ओके। तो 5 से कट हो गया कितना, 9 टाइम, और बाकी बचा हुआ डाटा देखो आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और देखो 3 से भी ये आपका 3 टाइम यहाँ कट हो गया, 3 3 जा 9। अब रिमेनिंग पार्ट 3 3 जा 9 आपका ये आ गया, 11 आ गया, 1.96 आ गया। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 2367.288 डिवाइडेड बाई 7। 7 का जाएगा, एंड आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी, पहले 1 का निकालेंगे, 1 का निकालने के बाद 45 का मल्टीप्लाई करना, 45 उसमें आपके गुलाब जामुन से, देन उनका जो भी वॉल्यूम है उन वो कंटेन करता है 30%, तो 30% निकाल देंगे। हम कंप्लीट सॉल्व कब करेंगे, लास्ट में आगे सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कंप्लीट सॉल्व करने के लिए। आपको यहाँ एंड आई होप समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन। अगर इसके बाद भी डाउट रहता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।